सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। अब ये ज्ञान जो है प्रत्येक प्राणी तक जाएगा और चौथी कक्षा का बच्चा भी इस ज्ञान को समझ जाएगा। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। वो कौन है? काल यानी ब्रह्म, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दो प्रभु कहे हैं। उनमें से क्षर पुरुष जो है वो काल है। क्षर पुरुष माने नासवान परमात्मा, क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म भी बोलते इसको, और अक्षर ब्रह्म इसको ये परब्रह्म की तरफ, अक्षर पुरुष या अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म की तरफ संकेत है। और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के उस तीसरे परमात्मा अविनाशी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है, यानी के विषय में कहा है। और परम ब्रह्म परब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म यानी जो वास्तव में अविनाशी परमात्मा, उसके बारे में जानकारी गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, भगवान आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म के विषय में जिक्र किया है कि उस तत्ब्रह्म और अखिल यानी सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को जो समझ लेता है वो मेरे इस ज्ञान पर आधारित होकर के वो तो केवल जन्म और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न ही करता है, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा है कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? इसी का उत्तर 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में दिया है कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तीसरा ब्रह्म वास्तव में परमात्मा है। इन्हीं के विषय में 8वें अध्याय के 5 से लेकर 10 श्लोक तक, इन 6 श्लोकों में ये स्पष्ट किया है कि गीता ज्ञानदाता कहता है जो मेरी भक्ति करेगा तो मेरे पास आएगा। इसलिए अर्जुन तो मेरी भक्ति भी कर, युद्ध भी कर। फिर 8, 9, 10 श्लोक में 8वें अध्याय में कहा कि उस परमात्मा, उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में लिखा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसकी साधना करने वाला और अंतिम श्वास तक उसी का जाप करने वाला उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। अपने विषय में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मेरा तो केवल ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है और जो मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल एक ये अक्षर ओम अक्षर है। इसका जो अंतिम श्वास तक शरीर छोड़कर जाते समय तक जो नाम जपता रहता है तो वो मेरे पास आ जाता है, मेरी परम गति को प्राप्त होता है। उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में, प्राप्ति के विषय में, उसके के विषय में लिखा 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस परमेश्वर के बारे में जो तत्व ज्ञान के विषय में 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि वो जो 25 से लेकर 29 में जो वर्णन किया है साधनाओं का, अनुष्ठानों का, इस प्रकार के अनुष्ठान उस परमेश्वर ने अपनी वाणी में, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में स्पष्ट किए हुए हैं, नाना भिन्न भिन्न प्रकार से विस्तार से लिखे हैं। वो उसमें सारा वर्णन है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन, समझ, वो तुझे बताएंगे। तो उसमें क्या संकेत किया है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में पवित्र गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा का, साधना का तो ओम तत्सत ये एक मंत्र, इसी का निर्देश है और इसको 3 प्रकार से सिमरण करना होता है। उसके लिए तत्वदर्शी संत बताएगा। ये दास तत्वदर्शी संत जो प्रभु ने बना के भेज दिया है। अब ओम तो वो ब्रह्म वाला है ही, तत् और सत ये 2 गुप्त मंत्र हैं।
ओम और तत् दोनों मिलकर ये सांकेतिक है तत्, ये एक सतनाम बनता है। ये 2 अक्षर का होता है और इसकी विधि भी 2 प्रकार सिमरन की है। और तीसरा सतमंत्र मिलकर फिर ये वो सारनाम कहते हैं उसे, तो ये पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के ये पूरा मंत्र है। इस प्रकार इसकी प्राप्ति होती है। तो यहाँ ये जो क्षर पुरुष है जिसका परवण मंत्र है ओम मंत्र है। अब देखिएगा कुछ अनुवादकर्ताओं ने गीता जी में बहुत गड़बड़ी कर रखी है, उसको ही बापा सेट कराएंगे, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान था वो ज्ञान उन्हें ज्ञान था को नहीं, उन्हें तो गोल मोल करके अपना पीछा छुटा अनुवाद करके। जो वर्ज माने जाना होता है उनका आना लिखा है तो किसी विद्वान तिर किसी अनुवाद करता थे वे। गो माने जाना होता है इंग्लिश वर्ड है, और गो का अर्थ कोई आना लिखता है कम लिखता है तो वो अज्ञानी है, वो संस्कृत भाषा से वो इंग्लिश लैंग्वेज को भी नहीं जानता, क्योंकि या फिर उस सटोरी से संबंध परिचित नहीं है जिसके विषय में जहाँ गो माने जाना लिखा है वहाँ कोई गड़बड़ी करके आना लिखता है तो सारा अनर्थ कर डाला, उसका सारा भाव चेंज कर गया। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 8 और मंत्र नंबर 13, ये 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह पर्याति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। अब इन्होंने क्या किया है, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थित करके, ये तो है 12वें इसका 12वें का, यहाँ से शुरू किया 13वें का इकट्ठा ही करके। जो यह माने जो ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, अक्षर रूप ब्रह्म को और तेरा जो उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसका अर्थ क्या बना है, इन्होंने एक अक्षर रूप ब्रह्म बना दिया, अक्षरम ब्रह्म। इसका सीधा अर्थ बनता है कि ओम इति एक अक्षरम व्यवहारन माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, इति माने यह है ओम, ओम एक अक्षर है, व्यवहारन अनुसमरण उच्चारण करके इसको अनुसमरण करने का, और इसको उच्चारण करके अनुसमरण करता हुआ जो यह पर्याति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाते समय तक समन करता है, स याति परमाम गति, वो परम गति को मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। एक अक्षर ब्रह्म, इसको निर्णय लेते हैं कि यहाँ इसका वास्तव यही अर्थ है जो दास बता रहा है। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण, इन्हीं के अनुवादों से स्पष्ट हो जाएगा, या जहाँ पर ये भ्रमित नहीं है वहाँ सही अनुवाद करते हैं। और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके अनुवादकर्ता कौन है ये देखिए, इसमें अनुवादकर्ता का कोई नाम नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर ही लिखा है। अब यहाँ देखिएगा 113 पृष्ठ पे, जिनके सब और चरण मस्तक और कंठ हैं, जो इस विश्व के स्वामी तथा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, उन विश्व रूपी परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उनकी प्राप्ति के लिए परम पुण्य ओम इस एक अक्षर मंत्र का जाप करे। ठीक है, स्पष्ट है। ओम एक ओम अक्षर, इसी का ध्यान करें। अब ये विश्व के स्वामी, विश्व को उत्पन्न करने वाले विश्व रूप परमात्मा, अब इनकी बुद्धि ब्रह्म तक ऊपर गई नहीं ऋषियों की, और ये उसी तक सीमित रहे। और ये इसके बारे में बता रहे हैं एक अक्षर, ओम एक अक्षर है, इसका जाप करें और उससे का ध्यान करें। परमात्मा को निराकार बताते हैं और उसके दर्शन के लिए, उसको देखने के लिए ओम का जाप करें। अरे थरा के जो उआ बाई कुछ भी सिर पैर इनके ज्ञान का नहीं है। अब हम आपको गीता जी दिखाना चाहेंगे। अब क्या देखना है कि गीता जी में जो गीता ज्ञान दाता है ये ब्रह्म है, ये क्षर पुरुष है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ज्योति निरंजन, इसको काल भी कहते हैं। ये प्रेतवत प्रवेश करके, भूत की तरह प्रवेश करके
और श्री कृष्ण जी में बोल रहा था। श्री कृष्ण ने चाहता था कि युद्ध होए, क्योंकि ये पहले भी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे कि भाई युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। और किसके लिए? ये छोटे थोड़े से समय के लिए राज्य है, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं चलेगा। लेकिन जब नहीं माने तो लास्ट में श्री कृष्ण जी ने फैसला कर दिया कि एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं अकेला हूँगा, तुमने सेलेक्ट कर लेना, जो मुझे प्राप्त करोगे, जिसने मुझे चाहे या किसी सेना को। और दूसरा और बता दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो श्री कृष्ण जी चाहते थे कि पांडव मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन शुभद्रा अर्जुन का ब्याह रखी थी, उसका विवाह उसके साथ हुआ था, इसलिए वो रिश्तेदार थे। तो श्री कृष्ण जी ये चाहते थे कि कौरव तो मान नहीं रहे, ये पांडव मान जा, ये छोड़ दे, इसकी आशा न चल पड़े, मेरे साथ वहाँ रह ले, मेरे पास के 2 रोटी चाहिए वहाँ रह लेंगे, ये इतना घोर अनर्थ, ये जुल्म बच जाएगा। इसलिए उन्होंने ये भी कह दिया मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब अंडरस्टूड था कि जब 2 विभाग हो गए, एक तरफ सेना एक तरफ श्री कृष्ण, तो पांडव किसने मांगेंगे? श्री कृष्ण ने, क्योंकि उनका रिश्तेदार था। और वो सेना मांगे तो उनके से ढीठ नहीं। तो ये पता था श्री कृष्ण को कि ये मुझे ही मांगेंगे आखिर में, और ये समझेंगे ये हथियार भी नहीं उठाएंगे, और मेरे कारण ये हो सकता है 8 पकड़ गए हो, जिद कर रखी हो कि हमारे साथ श्री कृष्ण आ जाएंगे तो ये हमारी विजय होगी। तो वो भी समस्या हल कर दी थी। तो इसे सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे। और फिर अर्जुन नाट्य और श्री कृष्ण ने कहे उठा ले हथियार, मैंने सब मार रखे, तू चिंता ना कर। तो यह बात न्याय संगत नहीं जसती। उस समय श्री कृष्ण नहीं, युगकाल बोल रहा था। इसमें प्रेत की तरह प्रवेश कर गया। ये आपको प्रमाण दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण में कि ये काल जो है ये महाविष्णु रूप बना लेता है। तो इसकी उपासक इसको महाविष्णु यानी विष्णु जी को ही पूर्ण परमात्मा मान बैठते हैं। अब ये क्या कैसे कमाल करता है, ये खुद कहता है कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया। देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया और देवता हार गए, राक्षसों से डर के भाग गए कितने दूर। वहां बैठ के फिर मंत्रों से तप करने लगे, जप करने लगे रहे। तो कहते हैं भगवान प्रकट हुए विष्णु जी, ये काल विष्णु रूप में प्रकट हुए, क्योंकि वे ओम नाम से जाप कर रहे थे। और इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है, विष्णु रूप बनाकर प्रकट हो जाता है, किसी के सामने शिव रूप बनाकर प्रकट हो जाता है। तो उसमें जब वो देवता लोग बैटरी चार्ज कर रहे थे सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ओम नाम का जाप हठियो कर रहे थे, तो ये काल विष्णु रूप में प्रकट हो गया। ये विष्णु रूप में प्रकट हो गया और कहने लगा बोलो क्या मांगते हो देवताओं। तो देवता ने अपनी समस्या बताई। तो ये क्या कहने लगा, पहले शिव पुराण विष्णु पुराण में पढ़ लें आख्या थे। ये कहता है कि मैं उस शाश्वत राजा के शरीर में प्रवेश करूंगा, उसने तैयार करो लड़ाई के लिए, फिर मैं सारे मार डालूंगा। ये देखो, ये श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त और ये प्रकाशक व मुद्रक के गीता प्रेस गोरखपुर से, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहाँ से छपी है। इसके 233 पृष्ठ पे ये चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 2 पृष्ठ नंबर 233, यहां देखो। उस ससाद के पुरंजय नामक पुत्र हुआ। पुरंजा
पुरंजय का भी एक दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, उसके विषय में बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण देवताओं का नाश करूंगा। तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध कर के लिए तैयार करो। अब 242 पर देखो, अब ये देखो 242 पे, 242 पृष्ठ है और अध्याय 3 है और ये चतुर्थ अंश ही है यहाँ से। पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल दृश्य आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जागे हुए उन जलाशयी भगवान सर्वेश्वर को प्रणाम करके उनसे नागगण ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवानासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। जय हो बंदी छोड़ की। अपनात्माओं, ये स्पष्ट होगा आपके समक्ष कि गीता जी का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने नहीं दिया, ये तो इस काल ने, काल रूपी ब्रह्म ने, इसे सदाशिव कहो, इसे विष्णु कहो, महाविष्णु कहो, तो इसने ही उनमें प्रवेश करके, भूत की तरह प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ज्ञान दिया। पुण्यात्माओं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। जो जैसे देसी गाय भैंस का घी होता है ना, और उसको ताक छान के निखार के कति शुद्ध करके डाल दिया जाता है, तो अब ये खिचड़ी यो उलझाया हुआ ज्ञान ऐसे स्पष्ट कर दिया जाएगा जैसे घी ने 2-3 बार ताक गर्म करके और फिर निखार करके किसी पात्र में डाल दिया जाता है, तो वो बहुत समय तक चलता है। ये सदग्रंथ आध्यात्मिक ज्ञान गंगा ऐसे ये पुस्तकें बना करके समाज को ये दास देकर जाएगा। ये समझ लो, देसी गाय का घी, भैंस का घी 2-3 बार 4 बार यानी शुद्ध करके, और इस आध्यात्मिक ज्ञान गंगा परमेश्वर का सार संदेश और गहरी नज़र गीता में और भक्ति और भगवान भक्ति सौदागर को संदेश भाग 1-2, इन पुस्तकों के अंदर ये देसी घी गर्म करके निखार के ताक डाल दिया है, जो बहुत समय तक खराब नहीं हो पाएगा। तो पुण्यात्माओं, अब क्या सिद्ध हुआ कि गीता जी का ज्ञान इस काल रूपी ब्रह्म ने, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए अब आया हूँ। अब दिखाना आवश्यक हो जाता है प्रत्येक मंत्र, ताकि आपके हृदय में ये स्वीकार्य हो सके। ये देखिएगा अध्याय नंबर 11 का मंत्र नंबर 32। लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ, काल है अस्मि, काल है अस्मि, मैं इसमें महाकाल हूँ, महाकाल लिखा है। इसमें इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो प्रतिपक्ष की सेनाओं में सतीश योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इनका नाश हो जाएगा। ये कहते मैं खा जाऊंगा। अब देखो अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन कहता है, 21 में, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं
और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़ के आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। और तेरा गजब भैया, अब अर्जुन कहे भगवान ये तो सब देवताओं को भी खा रहे हो, आपके मुंह में समा रहे हैं, और ऋषि और मैं ऋषियों के टोल झुंड के झुंड आपके ऊपर अंदर प्रवेश करे, आप इनको भी खा रहे हो। ये खुद कहता मैं तो काल हूँ भाई, सबको खाने के लिए आया हूँ, मैं ना बख्शूँ किसी को। तो इसे सिद्ध हो गया कि गीता जी का जो ज्ञान है इस काल ने दिया ब्रह्म ने, जिसका परवण मंत्र है। परवण मंत्र माने ओम नाम है जिसका। अब ये खुद गीता ज्ञान दाता ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहता मैं भी नाशवान हूँ, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का तो जन्म मृत्यु का रोग सिद्ध हो गया कि ये अरहट का कुआ लोई या गढ़ बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे हर हट डोर बंधे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा हर हट डोर कहूँ सुन लेखा। ये करोड़ों भगवान ये करता जिनको तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते हो, ये करोड़ों मैंने देखे यहाँ अन्य योनियों में धक्के खाते। अब क्या है कि ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, एक बहुत लंबा पीरियड है इसका। एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का होता है, जिसमें सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग 4 युग आते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन इतनी रात, 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु। आधी उम्र का हो चुका है ब्रह्मा जी और 51वां वर्ष इसका चल रहा है। तो 51 भी पूरे होंगे, वो 50 शेष भी पूरे होंगे, ये मरेगा। इस 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक ये शंकर की मृत्यु तमोगण की, काल के पुत्र की। ऐसे 70,000 जब ये काल के पुत्र शिव मर लेंगे तब एक ब्रह्मलोक में इस काल की मृत्यु होगी। अब यो भी नाशवान है और ये स्वयं भी कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब गीता जी में आपको दिखाते हैं, गीता ज्ञान दाता भी अपने विषय में कहता है कि मेरे भी जन्म और मृत्यु होते हैं। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। अब विषय ये चल पड़ा कि ये सब रोगिया है। कौन सा रोग है भाई? जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। कौन से रोग? जन्म और मृत्यु का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी। अब वो जन्म मरण के रोग के विषय बता जा रहा, किस किस का ये रोग लगा हुआ जन्म और मृत्यु का। अब दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक गीता ज्ञानदाता क्या कहता है? श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 2 का श्लोक 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं रहते, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इसे सिद्ध हुआ कि ये काल जन्म मृत्यु, इसकी भी गीता ज्ञान दाता का भी जन्म और मृत्यु होता है। आगे देखना। अब गीता ज्ञान दाता दूसरे के अध्याय नंबर 2 के 17वें में किसी और भगवान के विषय बताता है कि नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दर्श्य वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी कोई गीता ज्ञान दाता से अलग है जो अविनाशी है वास्तव में, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, वो तो है वास्तव में अविनाशी। और खुद के विषय में गीता ज्ञान दाता कहता है 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, ये देखो, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर ये 5।
इसका अनुवाद यहाँ पर है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसे सीधे गीता ज्ञान दाता का भी जन्म और मृत्यु होता है। ये कहता है कि मेरे जन्म और 9वां श्लोक में मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। सिद्ध हो गया कि इस गीता ज्ञान दाता का भी जन्म होता है और मृत्यु होती है। ये कैसे होती है ये दास बताएगा, प्रभु कबीर जी द्वारा दिए हुए इस ज्ञान को जो पहले ही हमारे को प्राप्त मिला हुआ था, लेकिन इन अज्ञानी ऋषियों में ऋषियों ने उस लाल को कौड़ी बता करके हमसे दूर करके रखा। अब 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञान दाता स्वयं स्वीकार करता है कि मेरा जन्म तो होता है, लेकिन मेरे जन्म को ये देवता और ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और इसके बाद की जितनी भी संतति है ये काल से उत्पन्न हुई है, इसके पुत्र हैं, संतान हैं। तो पिता की उत्पत्ति को, जन्मदिन को, डेट ऑफ बर्थ को पुत्र पुत्री नहीं बता सकते, संतान नहीं बता सकती, वो तो दादाजी बतावे पिता का पिता। अब देखिएगा अध्याय नंबर 10 मंत्र नंबर 2 में मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं, न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। स्पष्ट हो गया। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता का पता लग गया, और ये काल कहता है कि मेरी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये ऋषि जन ना जानते, ना ये देवता जानते। अब ब्रह्मा विष्णु महेश और महर्षि जब अपने ये नैना, इनको यही नहीं मालूम कि ब्रह्म का जन्म मृत्यु हुआ है, इसको अविनाशी कहते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी कहते हैं। ये कति अज्ञानी थे, सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। इति सिद्धम। अब क्या हुआ, कैसे जन्म मृत्यु होती है? जैसे एक शिव जब मरता है तो उसमें 49 बार ब्रह्मा मर लेता है, तो नया ब्रह्मा यो काल अपनी पत्नी दुर्गा से पहले ही पैदा करके बेहोश कोमा में रखता है, अचेत रखता है, और उस समय जब इस ब्रह्मा की मृत्यु होगी तुरंत उसको कमल के फूल पर बैठा कर वही लीला करके इसका नए सिरे चालू कर देगा। ऐसे ही फिर विष्णु की मृत्यु होगी, जब विष्णु को भी नया विष्णु पैदा करके ये तैयार रखेगा। ऐसे शिव की मृत्यु होगी तो नया शिव। ये जो वर्तमान के शिव हैं ये अन्य प्राणियों की योनियों में चले जाएंगे। अब आपने ब्रह्मा कुमारी पंथ सुना है, उसका दास ने, क्योंकि मैंने इन सभी पंथों के लिटरेचर को गहनता से देखा कि कहीं किसी में कोई हमारे भगवान के ज्ञान से मिलती जुलती बात पा जाए तो मैं समर्थन लूँ इनका, लेकिन वो तो खख पड़े हैं, खख भी नहीं उनके अंदर, तो सारा अड़ंगा बर रखा। उसमें क्या लिखा है कि श्री लेखराज जी एक शराब थे, वो अपने गुरुजी का सत्संग सुन रहे थे। सत्संग उन्हीं के घर सत्संग हो रहा था। थोड़ी देर में उनकी आँखें लाल हो गई, ऐसे ऐसे कर वो ऐसे अचेत हो गए। फिर वो बोलने लगे। थोड़ी देर बाद उसमें भूत आ गया। वो कहता मैं ब्रह्मा हूँ, मैं सारी सृष्टि का पिता हूँ। तो वो ब्रह्मा पाक गया, वो भूत बोला उसमें। तो ये ब्रह्मा कौन था? ये वही कोई आत्मा पहले ब्रह्मा की पद पर रही थी, और जब ब्रह्मा का पद उसका समाप्त हो गया तो वो फिर स्वयं भू ब्रह्मा जैसे बनकर उसमें भूत बोल रहा था। वो था कि जब ब्रह्मा की पद से गिरा हुआ, यानी वहाँ से हटाया हुआ रिटायर्ड ब्रह्मा था वो। जैसे कोई भी अधिकारी रिटायर हो जाता है तो उसको अन्य व्यक्ति यही कहते हैं, आओ जी फलाना साहब, आओ जी मेजर साहब, कहाँ जी, उसको रिटायर्ड मेजर साहब नहीं कहते, आओ जी मेजर साहब, हाँ जी, आओ सूबेदार साहब, हाँ जी सूबेदार साहब। तो वो अब सूबेदार साहब नहीं है, थे कदे अवश्य थे। तो ऐसे ही ये कदे ब्रह्मा था, वो बन गया उस लेखराज में बढ़ के बोलने लग गया भूत की तरह, एंड बैंड बोल रहा। वो फिर लिखने लग गया, हो भगवान की वाणी आ गई है। फिर वो कदे मैं कहता मैं सदा शिव हूँ। वो शिव मरा हुआ कभी किसी जन्म में, वो शिव आके बोलने लग गया उस ब्रह्मा के उस लेखराज में, तो वो फिर सदा शिव कहला दिया। तो इस तरह के जो है ना
उन भूता की छुरी से ब्रह्मा कुमारी पंथ प्रारंभ हो गया, जो कित्ते किसी शास्त्र से मेल नहीं खाता, टोटली झूठ गपोड़ पेले हुए, वो भूत नहीं बोल रहे हैं। तो ये कैसे मरता है? जब 70,000 त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं तो ब्रह्मलोक में रहने वाला वो शिव मरता है, ये काल मरता है और दुर्गा मरती है। एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, इस पर यह सब नष्ट हो जाता है। उसके बाद ये सारे ये स्वयं भी दूसरे लोक में चले जाते हैं और दुर्गा और इसका आत्मा इन दोनों की तो वही रहती है। इनका फिर ऐसे परमात्मा के बनाए विधान, कबीर जी के बनाए विधान अनुसार इनका युवा जन्म हो जाता है। फिर ये युवा जन्म नया शरीर मिल जाता है युवा रूप में, जैसे सुरसी पैदा हो जाती है इनमें गेहूँ में, ऐसे ही वहाँ नए उसमें वातावरण ऐसा होता है कि जाते ही इनका शरीर बन जाता है। फिर उस शरीर से ये दोनों फिर साकार रूप होते ही, वैसे सूक्ष्म रूप भी साकार होता है, वो हमें इन दृष्टि से नहीं दिखता, वो दिव्य दृष्टि से दिखता है। वो दूसरा शरीर भी साकार ही होता है, उस साकार के ऊपर ये दूसरा कवर डाल लेते हैं, ये ऊपर का कवर है, अंदर सूक्ष्म शरीर होता है। तो वहाँ फिर ये नए सिरे से अपने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करते हैं, रजोगुण सतगुण तमगुण बना के, और फिर नए ब्रह्मांड में ये सृष्टि प्रारंभ कर देते हैं। तो जो ये शिव मर्या 70,000 त्रिलोकीय शिव मरने के बाद ये काल रूपी शिव यानी काल मर्या अक्षर पुरुष मरा, ये एक युग है उस अक्षर पुरुष का यानी परब्रह्म का, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो भगवान दो पुरुष बताए, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। अब क्षर पुरुष की मृत्यु तो आपको बता दी इस ब्रह्म की होगी, तो ये एक युग हुआ उस अक्षर पुरुष का, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में जिन दो अक्षरों के बारे में, दो भगवानों के बारे में बताया। अब उस अक्षर पुरुष की आयु बताते हैं। तो ये एक युग हो गया जो क्षर पुरुष मर्या, ये काल मर्या ब्रह्मलोक में, एक युग हो गया उस अक्षर पुरुष का, परब्रह्म का। ऐसे 1000 युग का उस परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की उस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की आयु है। इसलिए इसको अक्षर का, इतनी लंबी उम्र है, उत्तरागुज बोलियो, और फिर भी मृत्यु। इसलिए कहा है परम अक्षर ब्रह्म, उन इन दोनों से भी कोई और है परम अक्षर ब्रह्म। पंत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उत्तम पुरुषत्व अन्य, इन दोनों से कोई और है पुरुषोत्तम, वही परमात्मा कहा जाता है। और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो वास्तव अविनाशी प्रभु है, और वो अक्षर पुरुष भी मरा, लेकिन परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष नहीं मरता, वो वास्तव अविनाशी है, वो कबीर परमेश्वर है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी भी लंबी उम्र हो जाएगी अक्षर पुरुष जितनी, और तो भी अंत में तेरी मृत्यु होगी। कारण क्या है? क्योंकि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र 34 में और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 और 13 में जिस तत्वदर्शी संतों के विषय में कहा है। कहते हैं वो सतगुर लगे न कान न भेंटे वो संत रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बेहद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी, यो जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी, काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बेहद न जाना, जग सारा रोगिया रे। परमात्मा कहते हैं सार शब्द सरजीवन बूटी, और घिस घिस अंग लगावे, कह कबीर तुम सतकर मानो, जन्म मरण मिट जावे। अब वो सार नाम आपको दिया जाएगा, आप भक्ति करते रहो, आपका बेड़ा पार होगा, सतलोक में स्थायी निवास होगा। वहाँ जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। सृष्टि ऐसी ही है, यहाँ हम कच्चे शरीर में, नाशवान शरीर में, वहाँ हम एक तत्व के शरीर में रहेंगे, हम कभी नहीं मरेंगे। बोलो सतगुरुदेव।
सत साही।